हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो कि बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का पेपर है मेजर का, ये हम सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँच चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, लेट द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2 इन द इकोनॉमी दैट हैज़ ओनली 2 कम्युनिटीज आर गिवन बाई QD1 एंड QS1 के लिए हमारे पास गिवन है, एंड QD2 एंड QS2 के लिए, दोनों के लिए गिवन है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई दोनों के लिए गिवन है। इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड ऑफ ईच कम्युनिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम कब है, जब डिमांड एंड सप्लाई जो है दोनों इक्वल हो। उसके बाद क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द 2 कम्युनिटीज एंड सॉल्व फॉर P1, P2, Q1 एंड Q2 यूजिंग क्रेमर्स रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। गिवन है हमारे पास QD1 इक्वल टू 3 माइनस 2P1 प्लस 3P2। ठीक है, एंड QS1 इक्वल टू 1 प्लस 5P1 एंड QD2 इक्वल टू है 20 प्लस P1 माइनस 6P2। ठीक है, माइनस 6P2 है इसमें। ठीक है, एंड QS2 इक्वल टू है हमारे पास 5 प्लस 3P2। ठीक है, अब और एट इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम Q डिमांड इक्वल टू Q सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई फॉर I बराबर 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट हमारे काम जो है वो है हमारे पास इक्वेशन इन P1, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, इन P1 P2, इन P1 एंड P2 अगर हम लिखना चाहें तो देखो, बेसिकली 4 फर्स्ट के लिए, कम्युनिटी फर्स्ट के लिए 4 कम्युनिटी 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस 2P1 प्लस 3P2। ठीक है, 3 माइनस 2P1 प्लस 3P2 इक्वल टू बेसिकली QS1 क्या है, 1 प्लस 5P2, 1 प्लस 5P1 इम्प्लाइज 7P1 माइनस 3P2 इक्वल टू 2। ठीक है, एंड 4 कम्युनिटी 2 ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस P1 माइनस 6P2 इक्वल टू 5 प्लस 3P2। ठीक है, तो इससे हम यहाँ सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं। हम P1 को उधर बेसिकली एक साइड ले जाएं, P1 P2 का रिलेशन लिखना चाहें तो P1 इधर ले आए, P2 को भी इधर लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9P2 इक्वल टू माइनस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सो लीनियर सिस्टम क्या हो गया, लीनियर सिस्टम बेसिकली ये हो गया हमारे पास 7P1 माइनस 3P2 इक्वल टू 2 एंड 1P1 एंड P1 माइनस 9P2 इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म बेसिकली AP इक्वल टू B। ठीक है, तो जहाँ पे A इक्वल टू जो कोफिशिएंट है, तो 7 माइनस 3 1 माइनस 9। ठीक है, ये हो गया, एंड P इक्वल टू ऑब्वियसली P1 एंड P2। ठीक है, एंड B इक्वल टू 2 एंड माइनस 15। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको अगर हमें सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल से। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल से पहले इसको ए का डिटरमिनेंट चाहिए। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल
क्रैमर रूल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पहले डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो बेसिकली मल्टीप्लाई करो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 7 - 9 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -63 एंड 1 - 3, ये -3 आएगा बट -63 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू -60, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमें जो सॉल्व करना है वो हो जाएगा हमारे पास, अगर हमें वैल्यू निकालनी है dx, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम ऑफ b टू गेट x dx, ठीक है। तो dx हो जाएगा यहाँ से हमारे पास dx इक्वल टू, डिटरमिनेंट ही निकालना है बट इस बार हमें फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो 7 1 की जगह आ जाएगा b का जो 2 - 15, तो ये हो जाएगा 2 and -15 -3 and -9, ठीक है। तो ये हो गया। इसको डिटरमिनेंट निकालना चाहे तो 2 × -9 हो जाएगा -18, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस की वजह से प्लस, बट माइनस की वजह से फिर से 45, तो ये हो जाएगा -63, ठीक है। इसी तरह से उसमें dy इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखो ये तो हमारे पास सेम रहेगा, 7 1 तो सेम रहेगा इस पर, एंड 2 and -15, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -107, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अगर P1 निकालना है तो P1 क्या होगा, बेसिकली dx/d, ठीक है। तो ये हो जाएगा -63 अपॉन -60 इक्वल टू नियर अबाउट 101.05, ठीक है। एंड P2 अगर निकालना है, ठीक है, P2 अगर निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/d, तो ये हो जाएगा हमारे पास -107 अपॉन -60 इक्वल टू नियर अबाउट आ जाएगा ये हमारे पास 1.7833, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास P1 एंड P2 आ जाएगा। बट अभी हमें Q1 और Q2 की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली Q1 Q2 की वैल्यू P1 P2 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखो जैसे QD1, ठीक है, अगर हमें निकालना है QD1 या Q1 निकालना है हमें, ठीक है। तो Q1 बेसिकली क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो वहाँ पे QD1 इक्वल टू QS1 होगा, तो आप किसी में भी पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, ठीक है। तो Q1 अगर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ईजी है, तो Q1 इक्वल टू 1 + 5P1 इक्वल टू 1 + 5 इंटू, और ये हमारे पास P1 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1.05, ठीक है। ये हमारे पास जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 6.25, ठीक है। एंड सिमिलरली Q2 की वैल्यू निकालेंगे या QS2 भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके ऊपर आप किस इक्वेशन में पुट कर रहे हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। आप चाहे इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, हम इसमें पुट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो 5 + 3P2, तो ये 5 + 3 एंड P2 की जो वैल्यू थी वो 1.7833 थी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 10.35, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें यही चीज़ें निकालनी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।